एल से डिनोट करते हैं, एम वी आर होता है, एम वी नहीं होता, एम वी आर होता है, ध्यान रखें। फार्मूला होता है इसका इंटू रेडियस। याद रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, आपकी चॉइस है। बाकी पूछने वाले आपको 2 मिनट में पूछ लेंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ। शाम को फार्मूले शीटें दी है ना, पढ़ के आना मेरे बाजी, याद रखना। आप क्या एक एक को नंबर लगाऊंगा शाम को मैं, अगर आया नहीं ना कि एल क्या है, मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, जितने फार्मूले कल के मैंने गिनी चुन के 10 फार्मूले बताए होंगे, नहीं बाकी थे नहीं कुछ भी, उसके आगे आए पढ़ाना मैंने। डायमेंशन ही आ रही है इनको अभी तक। देखिए बात करते हैं आगे, बात हो रही थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात कर रहे थे कि उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन इन दी फॉर्म ऑफ रे होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन बोलते हैं उसको, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कभी भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, कहता है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये लिखो पहली लाइन, इधर देखो जो मैं बोल रहा हूँ तो लिखा हुआ है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब है चलने के लिए, उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। आगे की इनमें जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ये आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, जो मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये है। तीसरा कहता है कि ये एक वेव करैक्टर को पोजेस करती हैं, किसको, पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर बोलते हैं इनको, वेव नेचर। और जहां पे लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे बात करें यहाँ पे हम, जो इनमें अपर मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं और डाउन वाले को बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। किसको बोलते हैं मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखो, क्रस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं, ट्रफ नीचे वाले बोलते हैं। कल मैं पूछूंगा क्रस्ट किसको बोलते हैं, बताना कि एक वेव को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर वाले पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं और उसके नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। जवाब उस लड़के को भी, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। क्रस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं, ध्यान है, क्लियर। आगे देखिए, अभी इनमें कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, अगर बात करें, सुनो डेफिनेशन की बात करें हम, क्या क्या है, जैसे कि जहां पे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। आपसे मैं पूछूंगी डिफाइन वेवलेंथ, आप बोले इट इज अ डिस्टेंस। वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होती है, क्या डायमेंशन वेवलेंथ की, क्या होती है वेवलेंथ की डायमेंशन, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, ठीक है, उसका आएगा सीधा एल डायमेंशन होती है। तो फिजिक्स भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री साथ साथ, जो आप लोगों के जीरो नॉलेज रखा हुआ है अभी तक डायमेंशन का। बाकी आपसे मैं पूछूं कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं हाइट को, जो ए दिख रहा है छोटा सा ए, इस ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। की वेव छोटी है बड़ी है कितनी है, बोलो, वेवलेंथ समझ लगा, एम्पलीट्यूड पता चला कि एम्पलीट्यूड होता है हाइट, हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड कि कितनी है वो। उसके बाद बात करें हम, जहां पे कोई पूछे कि एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक जिस टाइम में कोई वेव कंप्लीट हो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, मतलब कि एक वेव का कंप्लीट होना, दैट इज द टाइम पीरियड। सेकंड किसको बोलते हैं, आपसे पूछेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, एक सेकंड में एक वेव बनी, 2 वेव बनी, 3 वेव बनी, एक सेकंड में जितनी वेव बनती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या, एक सेकंड में जितनी वेव बनती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, शाबाश। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, सेकंड होती है। आप बताओ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, आप बताना, आप समझ नाम आपका बताओ, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं हम, और इसकी डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, हाँ आप बताओ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स जेड से डिनोट करते हैं, एक्स जेड डिनोट है ये, तू बता उसके वो बताएं, मैंने जो पूछा वो बोल, तुझे क्वेश्चन पूछने बेकार है, बताना है नहीं, मैंने पूछा, तू बता, आप बताओ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, किसके बराबर होती है, डायमेंशन क्या, फार्मूला क्या है, सारा बोलो। m0 l0 t1, m0 l0 t1 होता है, फ्रीक्वेंसी 1 t के बराबर होता है, न्यू से डिनोट करते हैं इसको, t -1 होता है, t जब ऊपर जाएगा -1 होगा, डायमेंशन t कैसे आया यहाँ पे, t -1 नहीं होगा, t r n का, आज नहीं बचने वाले आप लोग। क्या लिखा है सर आपने फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, न्यू ऐसे डालते हैं न्यू को, ऐसे जी, जहाँ जहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं ना जो सर आपको, चाहे इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में जहाँ भी, उनसे पूछिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या लिखा है आपने, न्यू 1 लिखो, फार्मूला 1 फार्मूला। देखो मैंने वेवलेंथ के बारे में बताया, वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को जो मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। बोलिए लड़कियां, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, लड़के एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, नहीं आती, शाबाश। पिको की वैल्यू, लड़कियां, पिको की वैल्यू जो लड़के हैं
पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 5 फर्मी की वैल्यू बताओ, FERMI, फर्मी की वैल्यू 10 की पावर, नैनो की वैल्यू 10 की पावर -6 पढ़ना छोड़ दिया तूने आर्यन, 2 दिन तूने पढ़ा, 2 दिन तेरी तारीफ क्या कर ली तूने, पढ़ना छोड़ दिया कल। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की पावर -10, पिको की वैल्यू 10 की पावर -12, नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9, सेंटीमीटर की वैल्यू 10 की पावर -2। क्या नहीं पढ़ाया बोलो? इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी जो वैल्यू को नहीं पढ़ाई गई है जो फिजिक्स पढ़ते मेरे पास? कोई एक वैल्यू बोलो सर हाँ जी नहीं पढ़ाई, मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को नोट्स पे। केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स क्या, हर जगह चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं और फिर भी नहीं आ रही आप लोगों को, वैल्यू तो याद नहीं हो रही है। पीडीएफ भेज दूंगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो, याद कर लो, अगर हो सके तो याद कर लो उनको। वेव नंबर का मतलब होता है, इसे न्यू बार से डिनोट करते हैं, 1 पर लैम्डा का इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, यानी कि एक पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव बन रही है, एक लेंथ में, लेंथ जितनी भी हुई वो, इसको मेजर करते हैं वेव लेंथ के मीटर यूनिट होते हैं, तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बनेगा, मीटर इनवर्स बनेगा, ठीक है। मीटर इनवर्स बोलो या सेंटीमीटर इनवर्स बोलो। फ्रीक्वेंसी क्या बताया मैंने, बताना भाई फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी आप भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है आप बताते नहीं कुछ भी, डिफाइन बोला मैंने शुरू में, फ्रीक्वेंसी हाँ फ्रीक्वेंसी वो जो मेजर करते हैं मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। देखो कहता है नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी वेव जो पास होती हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके हर्ट्ज यूनिट होती है, ऐसे बोल रहा था तू, पहले सोचना कि पूछ क्या रहा हूं मैं, उसके यूनिट होते हैं वो, हर्ट्ज क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखो टाइम पीरियड का क्या मीनिंग है, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से वेव कंप्लीट होती है दैट इज टाइम पीरियड, आगे टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, जिन पीछे नीचे जो लिखा है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। आगे आपसे कोई रिलेशन पूछे कि इसका वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, तो याद रखना क्या रिलेशन है। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखिए 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, साथ में कौन है लैम्डा, जो सी आगे किसके कुल न्यू लैम्डा, ये लिखा न्यू लैम्डा, देखा आया कैसे, ये बताया मैंने आपको यहाँ पे कैसे कैसे आया वो। आज के बाद जब कभी पूछूं मैं, हर स्टूडेंट याद रखिए, बाकी जिस बच्चे ने अगर पेपर में पास होना वो तो सारा पढ़ेगा, जो बच्चे कहीं इधर जुड़े हुए हैं, जब मैं पूछूं कि वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का रिलेशन क्या, बोलना सी इक्वल न्यू लैम्डा, सी इक्वल न्यू लैम्डा बोलना है। एक डंडा रखा करो क्लास में, थोड़ा सी बताऊंगा आपको कि केमिस्ट्री फिजिक्स चलती कैसे है, पता नहीं आप लोगों को, बस वही अब तक चक्कर ही लगने सभी बच्चों के, पहली 2 क्वेश्चन और बस होगी, ट्यूशन होगी, क्लास होगी, स्कूल। एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, चाहे वो क्रस्ट की बात करें चाहे वो ट्रफ की बात करें, किसको बोलते हैं हाइट को। ये लिखो जो रेड कलर में दिख रहा है ना कि कितनी बड़ी वेव है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, रहेगा याद। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, क्रस्ट मतलब ऊपर वाले पॉइंट को, ट्रफ मतलब नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं। कितना कुछ बताऊंगा और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जितनी सारी वेव जो मैंने अभी बोली, एक्सरे, रेडियो वेव, ठीक है, जितनी सारी बोली मैंने, जब उनको हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में उनको लिखते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म में जो लिखते हैं उनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दिखेगा अभी ये स्पेक्ट्रम आपका दिख रहा है, सारे नाम ये लिखे हैं। रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, ये जहाँ पे लिखी गई हैं। बाकी तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बाकी आपकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन देकर रखी हुई है उसने, आपसे वो पूछे कि आपने वेवलेंथ निकालनी है, अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया बेटा, वो फार्मूले से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। वो फार्मूला था C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपकी गिवन देकर रखी हुई, ये वैल्यू डिवाइड करोगे इतना आएगा। कुछ इसमें टफ है नहीं, बस फार्मूले का काम है।
सिर्फ फार्मूला याद रखना हो जाएगा। आगे देखिए इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन बन गई कुछ, ये फेल हो गया। इसने कुछ कंसेप्ट ऐसे थे उनको एक्सप्लेन नहीं किया। आप बोलोगे कौन कौन से, जैसे इंटरफेरेंस को बताया नहीं। इंटरफेरेंस होता है कि लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना अगेन एंड अगेन। डाइफ्रैक्शन मतलब होता है लाइट का बेंड होना, किसी ऑब्स्टेकल से, जैसे ये लाइट आ रही है जहाँ से इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्यों जा रही है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इट फेल टू एक्सप्लेन द ऐसे बोलेंगे क्या क्या फेल एक्सप्लेन, मतलब कहाँ फेल हुई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सुना ही होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे मैं बोलूँ कि अर्थ हमारी एक क्या है, एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। सन क्या है आपका, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। आप बोलोगे क्यों है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्यों सारी रेस को वो बेच रहा है। हम बोलेंगे क्या है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अर्थ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको बोलते हैं जो जहां तो सारी रेस को एमिट करता है, या सारी रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में से कुछ नहीं बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊं, अगर आगे दिए हुआ वो वहीं देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जैसे ही लाइट एक प्लेट के ऊपर पड़ेगी, लाइट का इस प्लेट के ऊपर पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, जैसे सपोज करो आपकी मैम ने जहाँ पे सोलर पैनल लगा के रखे हुए हैं, वो सोलर पैनल क्या करेंगे, लाइट को कैप्चर करेंगे। दिन के टाइम वो चार्ज हो जाएंगे, रात के टाइम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइट देंगे वो। इसका मतलब क्या है, वो कैसे चार्ज हो रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन उनमें आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, लाइट की वजह से आ रहे हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। कहता है कि जिस फ्रिक्वेंसी से एक मेटालिक प्लेट के ऊपर लाइट पड़ती है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन उस प्लेट में से एमिट होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब मान लो मैं लाइट हूँ, आप इलेक्ट्रॉन हो, मैं आऊंगा तो आप एक जगह पे बैठोगे, मैं नहीं आऊंगा आप घूमते रहोगे। मैं आया और मैं भी एक ऐसा होना चाहिए, आपकी क्लास में टीचर ऐसा होना चाहिए जिसकी बात को आप मानो, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आप बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, यानी कि मैंने अपनी क्लास में सपोज करो विनोद सर को भेज दिया, आप उनकी बात को नहीं मान रहे हो, गप्पे मार रहे हो, इट मींस जिस फ्रीक्वेंसी पे आप चाहिए थे वो फ्रीक्वेंसी उनकी नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप लोग जहां पे अगर मैं चाहता हूँ कि चुप करके बैठो, वो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्ड बोला लिखा गया वहां पे। आप बोलो सर जी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लड़की बाहर बैठी है, ठीक है, वो आई, उसने बोला छुट्टी करो भाई, क्लास से बाहर निकलो, हमने यहाँ पे पढ़ना है। आप बात मानोगे नहीं मानोगे। मैं आया भाई बाहर चलो, सारे बच्चे बाहर चले आएंगे, मेरी बात मान रहे हो, इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लाइट है जो चाहिए वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ध्यान रखना, तो वर्ड लिखा गया है, क्या मीनिंग इसको मैंने बताया आपको अभी। तो ये ऐसे कंसेप्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, इनको एक्सप्लेन किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने सिर्फ इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, उनको एक्सप्लेन किया, बाकी इनको एक्सप्लेन नहीं किया उसने। अभी आपको मैं बताता हूँ कि एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए अगर हम देखो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला, जैसे उसने बोला था लाइट ट्रैवल करती है कंटिन्यूसली, इसने कहा था डिसकंटिन्यूसली। क्या उसने कहा था कंटिन्यूअसली, इसने कहा था डिसकंटिन्यूअसली। इसने कहा लाइट ट्रैवल करती है डिसकंटिन्यूअसली इन द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन जब फोटॉन बोलते हैं, जब क्वांटम बोलते हैं। इसने बोला था फोटॉन की फॉर्म में लाइट आती है, फोटॉन और क्वांटम। ये फिजिक्स वाले आपको बड़े अच्छे से सिखाएंगे, बट फिजिक्स से बड़ा है, क्वांटम बोला उसने। इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है। h क्या है भैया, आगे सोए क्या है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। जिसमें तो लड़की ने बोला प्लैंक की कांस्टेंट बोला था यहाँ पे, वो प्लैंक किया है आप लोगों को बनाना मैंने, ठीक है, उसने बोला था, बट आपको आए बनाऊंगा मैं, पढ़ के नहीं आए तो ये बोला उसने। देखो इधर ये आपका फोटॉन वर्ड है, ये आपका क्वांटाज या क्वांटम वर्ड है, और ये आपका डिसकंटिन्यूअसली वर्ड है। ये तीन वर्ड पे फोकस करना हमने कि इसी थ्योरी में बोला क्या, डिसकंटिन्यूअसली, फोटॉन की फॉर्म में। आप लोग सर कुछ बच्चों फोटॉन वर्ड समझ लगा, भाई बाहर जाओगे, बाहर और अंदर डिफरेंस नहीं है क्या डिफरेंस है बाहर अंदर, बाहर क्या है, लाइट है, धूप है, वो क्या है, फोटॉन है भाई वो, ठीक है, वो क्या है, फोटॉन है, ये ध्यान रखो। और नहीं पता चलता पिक्चर तो दिखाई दे रही होगी, किसको बोला फोटॉन, पिक्चर से समझो कम से कम, या पिक्चर से समझ लग रहा है जी लाइट है, इसी को फोटॉन नाम दिया गया है।
लाइट से जिससे हम कोई भी पार्टिकल देख सकते हैं। हाँ, ये साइंटिस्ट स्टडी करते रहते हैं क्या लाइट, कहीं ने बोला जो वेव नेचर होता है, कहीं ने बोला पार्टिकल नेचर होता है। आप बोलो सर बाहर की लाइट अंदर नहीं आ रही है, कौन कहता बाहर की लाइट अंदर नहीं आ रही है? भाई बाहर लाइट आया तो तभी अंदर में दिख रहा है, इसे कौन सा बल्ब लगाया आप लोगों ने? बाहर की लाइट अंदर आ रही है। इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन चलती है, साइंटिस्ट लड़ते रहते हैं, कोई फेल हो रहा है कोई पास हो रहा है, भैया पढ़ते रहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आज के बाद आप लोगों ने याद रखनी है, जो आपको मैंने जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको नहीं बताइए, सारे बच्चे वैल्यू याद रखेंगे। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, पहले नंबर इस वैल्यू को याद करना हमने। उसके बाद कोई पूछे कि किलो जूल में वैल्यू कितनी है तो जे बतानी है, और पूछे कि अर्ज में वैल्यू कितनी है तो जे बतानी है। जे वैल्यू आपको मैं इधर से इंस्टीट्यूट में पूछूंगा, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, और इंस्टीट्यूट वालों को मैं स्कूल में पूछूंगा, तो कहीं भी मार मत खाना मेरे से। हर स्टूडेंट से ये मत सोचिए कि जो सर के पास पढ़ रहे हैं सर उनको पूछते हैं, मैं बेटा आपका नंबर लगाऊंगा जो बाकी सुन रहे हैं। वैल्यू बोली अगर छोटी वैल्यू आप लोगों को, मुझे वैल्यू प्रिपेयर चाहिए, कितनी कितनी वैल्यू है। इनको तो छोड़ूंगा, आप जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये तो पूछता हूँ कुछ नहीं मैं, कल का पढ़ाया हुआ याद नहीं रह रहा बच्चों, शाबाश। वो तो 10 दिन का पुराना पूछोगे तो चलता है, पहले दिन का याद नहीं रह रहा है। बाकी उसी फॉर्मूले को आगे लिखा हुआ है, कहता है एन का मतलब यह है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन है, 1 है 2 है 3 है 4 है, एन उसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, ये बताओ यार, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर होता है, ये वेव नंबर है। फ्रीक्वेंसी ये होती है। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो एक, आप बोलो सर कैसे करेंगे, कहता है कैलकुलेट करो एनर्जी। एनर्जी फार्मूला एच नहीं होता है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू पुट करो, जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपको गिवन दी है 5 × 10⁻14, दोनों मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर होगा। तो क्या बताना इसमें? हाँ देखो, अगर आपको पूछे कि इसमें उसने पूछा कि एनर्जी ऑफ 1 मोल, लिखा ना एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन पूछा हुआ है, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 मोल को बोलते क्या है, क्या बोलते हैं 1 मोल को? 1 मोल को क्या बोलते हैं? 1 mole to contain as many element. हाँ ठीक है, रटाया मैंने। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23, दैट इज द कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। उसी एवोगाड्रो नंबर से आपने जहाँ मल्टीप्लाई करनी है। आप बोले क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 1 मोल के निकालो, तो 1 मोल पढ़ के आओ, 1 मोल होता क्या है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया आपको मैंने, ठीक है। किस तरह से लाइट एक प्लेट के ऊपर पड़ती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, ध्यान रहे, अमीटर करंट को मेजर करता है कि लाइट के पड़ने से कितनी करंट डेवलप हो रही है। उसी करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बात तुम्हारा मैं 6 पेजों में करवाता हूँ, बट आपकी अभी 11th क्लास है तो आपको 1-1.5 पेज नहीं करना है, इससे क्वेश्चन नहीं करना है अभी। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इधर वर्क फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है, सारा बहुत चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक ही पढ़ाना मैंने बहुत पढ़ा लिया, इतना कल मुझे बता दो कि बहुत है, पहले इतना मैं भेजूँ आपको ग्रुप में बिना कोई क्वेश्चन ही के कल।